नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारा ही ये दे चुकी हूँ, बस इस रीडिंग करनी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दी गई है और ये आपने याद करना है, लॉन्ग में आ सकता है ये, ठीक है। वैसे अभी तक ये लॉन्ग आया नहीं है, शॉर्ट ही ज़्यादा ही आता है, लेकिन आप इसको एज अ लॉन्ग लर्न करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी गई है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड द सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी और उसके बाद आप एग्जांपल में किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल नंबर जो है पेज नंबर 37 पे ये टेबल दिया गया है, इसमें से किसी एक एलिमेंट की भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मस्ट है, आपकी एग्जाम्पल के बगैर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद देखिए जी वो क्या कह रहा है, द मोस्ट स्टेबल। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे देंगे रूल्स की, ठीक है, कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स क्या होते हैं। द मोस्ट स्टेबल और द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जिसके ऊपर अभी एटम जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता, एटम जो है वो स्टेबल फॉर्म में होता है, वो रिएक्शन में नहीं जाता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज़ द वन इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल। The electron fill the shell in order of their increasing energy. Lower energy level is occupied first, then the higher energy level, and so on, an indicator earlier. The maximum capacity of the shells to accommodate the electron is as following. अब इस पैराग्राफ का क्या मतलब है इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो वो कहता है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी कार्बन है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, तो सबसे पहले जो है ये लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करेगा, देन अदर, बिकॉज वो ये आपसे कहना चाह रहा है कि एनर्जी लेवल जो है वो हमारे पास क्या होता है, ऑनवर्ड मूव करें तो हाईएस्ट हो जाता है। जैसे ये मेरे पास न्यूक्लियस है तो ये मेरे पास के शेल है, फिर उसके बाद ये मेरे पास एल शेल है। अब हमें पता होना चाहिए कि के और एल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, तो वो भी आपको पता चल गया। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल जो कि के शेल है इसकी फिलिंग होगी, फिर एल शेल की। तो अब देखते हैं कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एल शेल में। के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आपने अंडरलाइन करना है, उसको लर्न करना है। अकोमोडेट का मतलब होता है कंसिस्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मेथड अभी मैं आपको जो है वो करके भी दिखाती हूँ और इसको समझाऊंगी भी। एन शेल कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन्स। एज वी नो इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द सब शेल। वो कहते हैं सब शेल्स की एनर्जीज के अंदर स्लाइट का मतलब होता है माइनर सा डिफरेंस होता है, बहुत थोड़ा सा within a shell. Therefore, filling of the electron in the subshell of the shell is such that S subshell is filled first. S subshell, अब देखो सबशेल में सबसे पहले अगर हम शेल्स की बात करें तो के शेल में जो जो हमारे पास जो था शेल्स में सबसे पहले के शेल की फिलिंग होगी और सबशेल में सबसे पहले एस शेल की फिलिंग होगी। इसमें एल की, इसमें पी की, फिर इसमें जो है वो आपके पास एम की आ जाएगी, फिर यहाँ पर डी की, फिर आपके पास एन की आ जाएगी और यहाँ पर एफ की। तो इस तरह से होगी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स, एन शेल अकोमोडेट 32। सेम इसी तरह से सबसे पहले फिलिंग, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, इसकी इन दोनों से ज़्यादा, और एफ की इन तीनों से ज़्यादा होगी। सो एस शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी शेल अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, डी 10 एंड एफ 14। तो ये इसकी जो है वो अरेंजमेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की। Filled first and its p subshells and then other subshells are filled. The maximum capacity of the subshells to accommodate the electron is S subshell can accommodate 2 electrons, p subshell can accommodate 6 electrons. Let us write the electronic configuration of the element and their ions within the help of the few maximum. Keep in mind we should know 3 things. अच्छा जी, तो अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो कि हमें जो है वो क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले। सबसे पहले आपको द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, आपको इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड द सब शेल अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, कि पहले के शेल आएगा फिर एल आएगा। इस तरह नहीं आप करेंगे कि पहले आपने एल में फिलिंग कर दी फिर आप एम में फिलिंग कर दें फिर आप के में करें, तो ये रॉन्ग है। आपको सबसे पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए, के में होगी फिलिंग, फिर एल में होगी, फिर एम में होगी, ठीक है। इसी तरह से जैसे आप ये देख रहे हो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट शेल्स एंड द सब शेल्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स या सब शेल्स के अंदर आ सकते हैं।
ठीक है। तो अच्छा जो है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड बाय शेल्स एंड द सब शेल्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेटेड बाय शेल्स एंड द सब शेल्स। तो आपने इसमें शेल्स का भी बता देना है और सब शेल्स का भी इसमें आपने बता देना है, ठीक है क्या। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको आप देखो ध्यान से, क्या कहते हैं कि एक हमें उसने जो है वो दे दिया है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का, हमें उसने बता दिया कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। अब देखो बेटा ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हमें बता दिया गया है, अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग शेल्स में करेंगे, फिर हम इसकी फिलिंग जो है वो सब शेल्स के अंदर करेंगे। तो देखिए शेल्स हमारे पास जो है वो के है, एल है। अब देखते हैं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं। तो 8 × 2 10 हो गए। अब बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया 11 में से 1 रह गया, वो एम में चला जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो शेल्स में फिलिंग होगी। सब शेल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको फार्मूला बताया है 15 25 2 पापा। अब आप इसमें पहले फिलिंग करके देख लें। एस स्मॉल एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 6 अकोमोडेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अभी आपके पास टोटल अगर आप काउंट करें 6 × 2 4 10 हो गए, बाकी 11 में से 1 रह गया। तो आप फार्मूला अगेन रिपीट करेंगे 15 25 2 पापा 35। तो अब जब आप 35 में फिलिंग करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास 1 है, आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपको वो पहले बता रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल को फिल करेंगे, फिर एल को फिल करेंगे, फिर एम को, इसी तरह पहले एस को, फिर पी को, फिर एस को, इस तरह से इसकी फिलिंग होगी। तो ये हम देख लेते हैं। कीप इन माइंड डैट, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। कीप इन माइंड डैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, देयरफॉर दे अकोमोडेट इन डिफरेंट शेल्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ द शेल। ये जस्ट आपने रीड करना है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। इट कैन अकोमोडेट, अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू द के शेल। सबसे पहले के शेल में जाएंगे विच हैज़ मिनिमम एनर्जी। इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू द एल शेल डैट अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। Thus, K and the L shell have accommodated 10 electrons. The remaining 1 electron will go to the M shell. The outermost shell of the maximum energy in this case, electronic configuration will be written as KLM. देखें K में 2 आ गए, L में 8 है, M में 1 है. But it is not necessary to write the subshells. Therefore, it is simply written as 2, 8 and 1. आप कहते हैं कि आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें लिखें, आप ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको बेटा ऐसे ही लिखनी है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल विल बी, तो ये इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है। जब आपको आएगा किसी भी हवाले से राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो आपको शेल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी उसकी, और सब शेल में भी लिखनी होगी। तो ये देख लें जैसे मैंने आपको करके दिखाया वही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन है। अब आपने बेटा एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस का साइन देखते हो तो माइनस का मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। जब भी कोई एटम, अब एटम जो है वो 2 टाइप्स के जो है वो एनाइन और केटाइन बनाता है, एक वो पॉजिटिव आयन बनाता है और एक वो नेगेटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो पॉजिटिव आयन आ जाता है, और जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं, तो इसका मतलब है जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर जैसे एक क्लोराइड है, इसके ऊपर माइनस है, इट मींस -1 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसने गेन किए। माइनस का मतलब है कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन किया। अगर ये फिर -2 लिखा होता तो इट मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इट मींस इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फार्मूला पढ़ेंगे आप। यहाँ पहले हम शेल में कर लेते हैं KLM। तो K में हमारे पास 2 आएंगे, L में हमारे पास जो हैं जी वो आ जाएंगे 8। अब 17 में से 10 आ गए, बाकी रिमेनिंग 7 रह गए। क्योंकि M शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए ये कम कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी शेल्स में। अगर हम सब शेल की बात करें तो आप फार्मूला पढ़ें 15 25 2 पापा 35 3 पापा। तो यहाँ पे बेटा देखिए ये फार्मूला मैंने लगा दिया। तो फार्मूला में आप पुटिंग करें 2 2 6 2। अब काउंट कर लें कि ये हमारे पास कितने बन रहे हैं, 10 × 2 12 बन रहे हैं। तो 17 में से 12 मैंने यहाँ पर लिख दिए, बाकी 5 रह गए, रिमेनिंग 5 हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसकी हो जाएगी,
ठीक हो गया। अब कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इट मीन्स जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसमें लिखेंगे, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ हम 8 कर देंगे, और यहाँ पर 5 थे तो यहाँ पर हम 6 कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर देंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर। देखें, वी नो डेट क्लोरीन हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोराइड InCl माइनस हैज़ 17 + 1 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2 8 8 which is presented in the figure. The further distribution of the electron in the subshell will be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये आपको दिखा दिए डायग्राम, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप इतना ही लिख लो। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आ चुकी है और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वो क्या बता रहा है, एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। एम शेल के अंदर अब देखिए कहते हैं एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल। इट मीन्स आपको उसने आउटर मोस्ट शेल के बारे में बता दिया है कि हमारे पास एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी आप के एल एम में खुद ही फिलिंग करें तो के में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपने क्या करना है, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल है बेटा, ये देखो। देखिए कहते हैं जी 5 शेल्स हैं इन एम शेल के अंदर, तो हम यहाँ पे शेल्स की जो है वो अरेंजमेंट लिख लेते हैं KLM। एम में उसने हमें बता दिया 5 शेल्स हैं, तो सबसे पहले फिलिंग इसमें होगी। इसमें हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने आ सकते हैं, 8। तो अब आप इसका जो है वो टोटल नंबर काउंट कर लें, 2 and 8 10 10 and 5 15। तो हमने एटॉमिक नंबर फाइंड कर लिया कि वो एलिमेंट जिसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका एटॉमिक नंबर 15 होगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि एक हमारे पास एलिमेंट है उसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे इसका एटॉमिक नंबर काउंट करके दें। आप सेम इसी तरह से लिखेंगे KLM, आप 7 लिख देंगे यहाँ पर, बाकी इसकी फिलिंग कर देंगे। आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आपके पास ये टोटल 17 हो जाएगा। इट मीन 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसको। सोल्यूशन क्या है, व्हेन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल इट मीन्स K and the L shells are completely filled with their maximum capacity of the 10 electrons. Hence the electronic configuration of elements KLM 2 8 and 5 for just 2 8 and 5. So the total number of the electron is 2 plus 8 plus 5 is equals to 15. As we know, the number of the electron in an equal atom is equals to its atomic number. Therefore atomic number of this element is 15. तो ये आप लोग अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको ये टेबल दिया गया है। टेबल के अपने सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आपको वो मेथड याद हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। एक बेटा दूसरा मेथड है जो ये आप लोग जो है वो यहाँ पे देख रहे हो। एक तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया, लेकिन वो मैक्सिमम भी अगर आपको जाता है तो 25 या हार्डली 26 तक एटॉमिक नंबर उसमें फिल होता है। अगर उससे ज़्यादा का आ जाता है तो हम कैसे फिलिंग करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये वाला मेथड हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एनर्जी जो है वो लेवल्स लिख लेने हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, अब आपने इसके साथ क्या कर लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट है तो आप इसके साथ 1s लगा देंगे, 2s 2p। फर्स्ट है तो एक सब शेल होगा 1s, सेकेंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3 शेल्स आ जाएंगे 3p 3d। ठीक है, अब ये फोर्थ है तो फोर्थ में 4 सब शेल्स आएंगे, 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, इस तरह से 5 है 5s। अब क्योंकि ये होते ही 4 सब शेल्स हैं तो हम सब में इसी तरह से लिखेंगे, 4 से ऑनवर्ड हम इसी तरह से लिखने जाएंगे, 5p 5d एंड 5f। इसी तरह अगर मैं 6 का लिखूँगी, 6s 6p 6d 6f। आप इनको जो है वो सर्कल कर लें ऐसे। अच्छा बेटा देखो, ये मैंने सारे सर्कल कर लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एटॉमिक नंबर है 30, किसी एटम के अंदर 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कैसे करोगे, वो फार्मूला तो 30 तक हार्डली 25 तक जाएगा, तो अगर 30 आ जाता तो आप कैसे करेंगे। आपने टिल्ड फॉर्म में लाइंस जो है वो लगानी है और कट करते जाना है इस तरह से। सबसे पहले ये फर्स्ट, तो आप यहाँ पे इसको कट करोगे और 1s लिख लोगे। ठीक है, फिर आपने सेकंड कट करना है, ये आप लिख लोगे यहाँ पे 2s। फिर आप इसको कट करेंगे 2p, और फिर जो है वो आप आगे इसको कट किया 3s। फिर ये 3p कट हुआ, 3p लिख लिया। उसके बाद ये आगे 4s पे चला जाएगा तो हम 4s लिख लेंगे। फिर ये 3d
तो आप यहाँ पे आगे 3D लिख लेंगे। मैं ये आगे आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने एक तरतीब में लिखना है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 4P, जैसे जैसे कट करते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। उसके बाद 5S। तो अभी हमारे पास 30 है, तो हम पहले इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है इसको कटते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं कि हमारे 30 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाते हैं। तो आपको नंबर्स पता है, इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे, 6 आएंगे, 2 आएंगे, फिर आपके पास यहाँ पर भी 6 आएंगे, 2 आएंगे। तो आप टोटल नंबर काउंट कर लें, 10 ये हो गए, 10 20 हो गए। इट मीन्स हमारे पास जो है वो पीछे कितने रह गए हैं, 10 रह गए। तो डी में हमेशा जो है वो 10 आ सकते हैं, तो बाकी जो है वो हम लिखते ही नहीं। तो हमने यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर दिया। इसी तरह अगर आपसे ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसको कट करते जाएँ, फिर इसको कट करेंगे, फिर इसको इस तरह से, फिर ये कट होगा इस तरह, फिर उसके बाद ये टिल्ड लाइंस में आपने इसको कट करना है। तो जो आप पहले कट करोगे वो पहले जो है वो यहाँ पर लिख दोगे।